जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी सदैव कुशल रहे और खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। बीच में मैंने कुछ वीडियो डालने बंद कर दिए थे, लेकिन पिछले करीब महीने भर से जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उनमें से कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया है कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि उनको 7.5 की दशा किस चरण में है और कैसे चल रही है और उसका क्या प्रभाव होगा। तो उस हिसाब से अभी मैं कुछ वीडियो जिन लोगों को शनि की 7.5 या 2.5 वर्ष की चल रही है या ख़त्म हो रही है, उन लोगों के बारे में मैं कुछ वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ। तो आशा है आप सभी के लिए ये काम आएगी। तो इसको यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके काम आए। इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों कि जो भी मैं सूचना दे रहा हूँ वो केवल सूचनात्मक है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपके जीवन में सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका कारण यह है कि कोई भी ग्रह जन्मकालीन जो कुंडली बनती है किसी भी जातक की, बच्चे की, उसके आधार पर ही वो जीवन भर उसको मतलब उसका अच्छा या उसका बुरा होता है। ग्रह की स्थिति के अनुसार ही होता है। यदि ग्रह शुभ होते हैं तो उसको अपनी गोचर दशा या महादशा में शुभ फल देते हैं, और यदि ग्रह बुरी स्थिति में होते हैं तो अपनी गोचर दशा, महादशा या अंतर्दशाओं में वो अशुभ फल भी देते हैं। तो वो सब उसके कई प्रकार के विभिन्न कारण होते हैं। तो वो अपने अपने विवेक से और बुद्धि से उनका आकलन सबको करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ दोस्तों कि चाहे दिन अच्छे हो या बुरे हो, इंसान को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, निष्क्रियता से मुक्त होना चाहिए, कर्म करने चाहिए। तभी कर्मठता यदि अपनाते हैं जीवन में तो हमें दुख तकलीफ़ें कम भोगनी पड़ती है। तो ये है दोस्तों आज मैं मकर राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ ये वीडियो। तो मकर राशि वालों के लिए आगामी जो आज जैसे मान लो कि 21 तारीख है, 21 मार्च 2025 है, तो अभी जो 29 मार्च 2025 आ रही है वो उस दिन से मकर राशि वाले 7.5 की जो दशा उनको चल रही है उससे वो मुक्त होने वाले हैं। मतलब पिछले जो 7.5 वर्षों में मकर राशि वालों ने जो भी दुख तकलीफ़ें भोगी है वो उनसे मुक्ति उनको मिलने वाली है। हो सकता है कि कई मकर राशि वालों के पिछले 7.5 वर्षों में उनको अच्छे दिन भी आए होंगे, कारण कि मकर राशि का स्वामी खुद शनि महाराज है। तो यदि किसी की कुंडली में शनि यदि अच्छी कंडीशन में मकर राशि वालों के, मान लो यदि वो भाग्यश है, अच्छे भाव में है, धन भाव में है, सुख भाव में है, या आय भाव में है, भाग्यश बनकर बैठे हुए हैं, या उच्च तुला राशि में यदि उच्च स्थिति में है, तो ऐसे में उनको कई मकर राशि वालों को लाभ भी मिला होगा। लेकिन वो अलग विषय है। वो आपकी कुंडली में शनि किस तरह से मतलब कि स्थित है उसके ऊपर निर्भर होता है दोस्तों। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर इतना कहना चाहता हूँ मकर राशि वालों के लिए 29/3/25 से 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। वैसे तो उनके तकलीफ़ें यदि होगी तो तकलीफ़ें तो कम हो जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव जो उन्होंने जो यदि तकलीफ़ें दुख भोगी होगी उसका प्रभाव आगामी जीवन या कुछ समय तक उनका रह सकता है दोस्तों। तो मेरा तो उनको यही सलाह है कि कृपया आप आगे बहुत ही सावधानी से जो भी सबक आपने 7.5 में सीखे हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करके जो दुख तकलीफ़ें आपने देखी है या लोगों के बारे में आपको बहुत कुछ अनुभव हुए होंगे, दुनियादारी की बहुत कुछ अनुभव आपको हो गए होंगे, तो वो एक प्रकार की आपकी परीक्षा थी। उस परीक्षा के फल या परिणाम आपको मिल गए होंगे। उस हिसाब से अपने आगामी जीवन को आप निर्धारण करके यदि अपना जीवन यापन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला दोस्तों। इसके अलावा मैं एक बात और आपको कह देना चाहता हूँ दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए ये जो सामने जो कुंडली लगी हुई देखो दोस्तों, ये मैंने मकर राशि वालों के लिए बनाई है। इस पर सबसे पहले मैं कुछ इंगित करता हूँ। जैसे ये देखिए, ये 10 नंबर ये मकर राशि है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न 29/3/25 से 7.5 मुक्त हो रही है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दोस्तों
मकर राशि वालों को एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। केवल आप इस खुशी में, इस गलतफहमी में रहकर कि भाई हम 7.5 हम मुक्त हो गए हैं, इसलिए हम अभी एकदम मतलब बेखौफ हो जावे या हम बिल्कुल निश्चित हो जावे, तो उससे थोड़ा संभल कर आपको रहना चाहिए। कारण 7.5 से तो आप मुक्त हो रहे हैं, लेकिन आपकी ही जो राशि है मकर राशि के हिसाब से अभी, जैसे ये देखिए आगे मकर राशि के बाद में ये कुंभ राशि आती है और फिर आगे मीन राशि आती है। तो मीन राशि में अभी 29/3/25 तो शनि ग्रह मतलब वहाँ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसी ग्रह में तीसरे भाव में 18/5/25 तक राहु महाराज रहने वाले हैं। और राहु आपके जो आपकी राशि से तीसरे भाव में, तीसरा भाव कौन सा होता है? स्ट्रगल का, मेहनत का और कर्म का भाव होता है। तो उसमें आपको मतलब कि किसी तरह की अपने काम काज पर पूरा ध्यान दें। वैसे तो ये मतलब कि 18 महीने तक रहता है, ये अभी 18/5 में जैसे 2-2.5 महीने रहे हैं, तो मतलब 1.5 महीना करीब रहा है, तो बाकी समय तो आपका निकल चुका है। लेकिन ये 18/5/25 के बाद में ये सीधा फिर क्या होगा, वापस अपनी ये वक्र गति से, मतलब ये उल्टी दिशा से, ये रिवर्स गियर में ये वापस से 11वीं राशि में आएगा। 12वीं राशि से 11वीं राशि में आएगा। और 11वीं राशि जो है मकर राशि वालों के लिए वो धन स्थान की मानी जाती है। उनकी जो सेविंग है, बचत है, उनकी जो धन संपदा है, उसके बारे में मानी जाती है। तो ये राहु फिर 18/5/25 से कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो ये मकर राशि वालों के लिए ये दूसरा स्थान हो जाएगा, उसका धन का, सेविंग का और बचत का जो स्थान है उसमें आने वाले हैं। तो इससे थोड़ा सावधान रहे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी लोन लेवे या लोन देवे, किसी को उधार लेने देने में विशेष करके ध्यान रखें। किसी की जमानत वगैरह भी देने में बहुत सावधानी रखें, किसी के बीच में नहीं, किसी के मामले में कहीं बीच में न पड़े। तो ऐसे स्थिति से यदि आप बचेंगे तो आपको आगे चलकर किसी तरह की आर्थिक स्थिति में आपको तकलीफ नहीं आएगी। और सामाजिक रिश्तों में भी आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है दोस्तों। तो ये जो राहु है ये आगे 18/5/25 से 1.5 वर्ष के लिए ये धन स्थान में रहने वाला है। तो इससे थोड़ा आपको सावधानी रखेंगे तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। और एक चीज़ और है दोस्तों कि ये जो 18/5/25 से जो राहु आपके दूसरे भाव में आ रहा है, ये आपको कई प्रकार की गलतफहमियों में रखेगा। तो ये क्या है, ये बुद्धि को भ्रमित करता है। तो आपको किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना, अपने काम से काम रखें, अपने काम को पूरे मनोयोग से करें, इधर उधर की बातों में न रहे, किसी तरह की गलत आदतें न रखें, तो आपको किसी तरह की हानि नहीं होगी दोस्तों। और ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ दोस्तों कि मकर राशि वालों को जो आगामी जो दिन है वो अच्छे गुजरे, सुख संपत्ति से उनको परिपूर्ण करे, ये मेरी ईश्वर से कामना है दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। एक अंत में निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों में, परिवार में बतावें। और यदि आपकी कोई भी समस्या हो, निजी समस्या ज्योतिष के बारे में, कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे वापस कांटेक्ट करूंगा और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका उचित समाधान आपको प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।